Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated September 1st, 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing a static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is Gorbachev, who oversaw end of the USSR and Cold War, dies at 91. Mikhail S. Gorbachev, whose rise to power in the Soviet Union set in motion a series of revolutionary changes that transformed the map of Europe. अब ये न्यूज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गोर्बाचेव लिफ्टेड द आयरन कर्टेन. इसके अलावा यहाँ पर अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को बाहर निकालने में भी इनका ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल था. इट वॉज नॉट हिज इंटेंशन टू लिक्विडेट द सोवियत एम्पायर, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस ऐसी आ चुकी थी कि सोवियत एम्पायर का लिक्विडेशन ज़रूरी हो गया था. बट विद इन 5 years ऑफ कमिंग टू पावर ही हैड प्रिसाइडेड ओवर द डिसोल्यूशन ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. ही एंडेड द सोवियत डिबैकल इन अफगानिस्तान इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5 months इन 1989. तो इनके कार्यकाल के दौरान लिफ्टेड द आयरन कर्टेन. दूसरी बात, यहाँ पर लिक्विडेशन होता है सोवियत एम्पायर का. एंड द थर्ड थिंग, ही एंडेड द सोवियत डिबैकल इन अफगानिस्तान. A man of openness, vision and great vitality, he looked at the legacy of 7 decades of communist rule. और इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, a labor force lacking motivation and discipline. इसके अलावा जो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स वो यहाँ पर शॉर्डी गुड्स हैं, एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि यहाँ पर कंज्यूमर्स को कुछ भी गारंटी नहीं करता है. द ओपननेस गोर्बाचेव सॉट, जिसको कि उन्होंने नाम दिया था ग्लासनॉस्ट. तो यहाँ पर ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके लिए है ग्लासनॉस्ट. एंड हिज पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रॉइका. पेरेस्ट्रॉइका का मतलब था कि यहाँ पर हमें सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना है, इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना है. तो ग्लासनॉस्ट एंड पेरेस्ट्रॉइका. तो ये आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए. इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. अब यहाँ पर पंजाब में एक प्रॉब्लम हाईलाइट की गई है और वो प्रॉब्लम है फोर्स्ड कन्वर्जन्स की, कि यहाँ पर फोर्स्ड कन्वर्जन किया जा रहा है इनटू क्रिश्चियनिटी बाय मिशनरीज. तो ये बस मुझे आपको बताना था. नेक्स्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट टू बैंक्स कंप्लेंट्स गिव मोर एजुकेशन लोन्स. अब यहाँ पर गवर्नमेंट एजुकेशन लोन्स इसीलिए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देने को कह रहे हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पर एजुकेशन लोन्स दे नहीं रहे हैं. अब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन लोन्स यहाँ पर बन जा रहे हैं एनपीए. लगभग 8% लोन्स यहाँ पर एनपीए बन जा रहे हैं. अब एजुकेशन लोन्स एनपीए इसलिए बन जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब्स लग ही नहीं रही हैं. With public sector banks wary of disbursing low value education loans claiming defaults, the government has asked them to increase disbursement, citing several complaints received from various quarters on delay in sanction and denial on flimsy grounds. Banks were told that the department has received a lot of complaints from a range of quarters including the highest levels in the government. They were asking to increase education loan. तो उनको ये कहा गया कि आपको education loans देना है, वो नहीं दे रहे हैं. The banks were told to disperse education loan within the stipulated time of 15 to 30 days और आपको loans को deny नहीं करना है on flimsy ground. इसके अलावा ये भी कहा गया है बैंक्स को कि आपको स्टूडेंट्स को बताना है एजुकेशन लोन सीकर्स ऑन द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, अगर उनकी यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम 4.5 लाख तक है. द बैंक से द लेटेस्ट पुश विल पुट प्रेशर ऑन देयर बैलेंस शीट एज एनपीएज इन एजुकेशन लोन्स आर राइजिंग ड्यू टू डिफॉल्ट्स इन स्मॉलर लोन्स. तो यहाँ पर जो एजुकेशन लोन्स 7.5 लाख तक के होते हैं उसमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं. डिफॉल्ट्स आर राइजिंग इन दीज स्मॉलर साइज लोन्स सिंस दीज फ्रेशर्स आर नॉट एबल टू फेच जॉब्स एज ईजली एज अर्लियर, जिसकी वजह से यहाँ पर बैंक्स के जो लोन्स हैं वो एनपीएज में तब्दील हो रहे हैं. अब यहाँ पर जो एजुकेशन लोन्स डिस्पर्स किए जाते हैं वो किए जाते हैं मोस्टली बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स. द गवर्नमेंट हैज़ अ टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू प्रोवाइड ओवर ₹20,000 crore in education loans for the current fiscal, with banks to achieve 19% of the target by about the end of the first quarter. About 90% of the education loans in India are dispersed by public sector banks. Next चलते हैं हम. फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी up 13.5% lower than RBI estimate. So India's economy grew 13.5% from a year ago in the April-June quarter fiscal this year. Its fastest year-on-year growth rate in 4 quarters. तो basically higher household consumption है,
कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की रिकवरी हुई है, बाय एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू द सेम क्वार्टर। अगर हम यहाँ पर लास्ट ईयर के लास्ट फिस्कल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ में इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा जीडीपी देखने को मिल रहा है। बट दिस वॉज लोअर देन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये था कि जीडीपी ग्रोथ रेट 16.2% रहने वाला है इन द फर्स्ट क्वार्टर। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बस ये बताया गया है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अ मेजर ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल्स, वो ग्रो हुआ है बाई 25.9%। यहाँ पर है कॉपीराइट ब्रीच, हाई कोर्ट आस्क्ड टेलीग्राम फॉर इन्फो ऑफ यूजर्स इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पर जो टेलीग्राम है उनका ये कहना है कि जो उनका सर्वर है वो तो सिंगापुर में है, और फिजिकल सर्वर अगर सिंगापुर में है तो सिंगापुर के लॉज के अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पर बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र्स, और अगर सिंगापुर के लॉ अलाउ नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र्स नहीं बता सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर टेलीग्राम इंडिया में काम कर रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई इंडिया में कॉपीराइट वॉयलेशंस करता है तो क्या टेलीग्राम यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा? तो टेलीग्राम हैज आर्ग्यूड दैट अंडर इट्स privacy policy, unless a person is declared a terror suspect, user information could not be disclosed. अब इनका ये कहना है कि इनके सर्वर्स तो सिंगापुर में है, विच हैज़ एनक्रिप्टेड डेटा, अकॉर्डिंगली डिक्रिप्शन ऑफ दैट डेटा वुड नॉट बी परमिसिबल एक्सेप्ट एज पर द लॉज ऑफ सिंगापुर। तो यहाँ पर जस्टिस सिंह सेड द फैक्ट दैट टेलीग्राम चोज टू लोकेट इट्स सर्वर इन सिंगापुर शुड नॉट मीन that copyright owners in India would be left without a remedy for infringement. The courts in India would be perfectly justified in directing Telegram to adhere to Indian law and adheres to order passed by Indian courts. तो बेसिकली यहाँ पर जो कंपनीज़ का आर्ग्यूमेंट होता है कि हमारा सर्वर तो यहाँ पर है तो हमें तो इस लॉस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तो यही आपको पॉइंट बताना था मुझे। आगे हम चलते हैं। लंपी जो यहाँ पर डिजीज़ है जो कैटल्स में देखी जा रही है, तो उसकी एक वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है लंपी प्रो वैक इंट। अर्लियर ऑन August 10, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैड लॉन्च्ड द इंडिजीनियस वैक्सीन लंपी प्रो वैक इंट टू प्रोटेक्ट लाइव स्टॉक फ्रॉम लंपी स्किन डिजीज़, और इस वैक्सीन को बनाया है नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर हिसार इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आइजत नगर और इज्जत नगर, वॉट एवर इट इज़। तो इन्होंने मिलकर बनाया है। अब हम चलते हैं आगे। ट्रेजिक हीरो, तो ये मिखाइल एस गोर्बाचेव के ऊपर ही आर्टिकल है। वाइडली सीन इन रशिया एज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, मिखाइल गोर्बाचेव इज़ हेल्ड इन द वेस्ट एज द लीडर जिन्होंने कोल्ड वॉर को एंड करने में हेल्प की और यहाँ पर रशिया को पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन की तरफ लेकर गए। मैनी ऑन द लेफ्ट इन द ग्लोबल साउथ ब्लेम हिम फॉर फैसिलिटेटिंग कि यहाँ पर कोल्ड वॉर में यूएस जीत गया एंड क्रिएटिंग अ ग्लोबल इम्बैलेंस इन द फेवर ऑफ द वेस्ट। Gorbachev record is lot more complicated than the extreme perceptions of his brief tenure. Whichever way one assess the leader, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल था। टू बी श्योर गोर्बाचेव डिड नॉट सेट आउट टू डिसमेंटल द सोवियत यूनियन, लेकिन मैंने बताया ना आपको कंडीशंस ऐसी आ गई थी कि सोवियत यूनियन की डिसमेंटलिंग यहाँ पर होनी ही थी। दैट वाज एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एफर्ट कि वो यहाँ पर रशियन इकॉनमी को रिफॉर्म करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल पेरिस्ट्रॉइका, इंजेक्ट अ मेजर ऑफ ओपननेस की यहाँ पर जो क्लोज्ड सोसाइटी है उसके लिए यहाँ पर उन्होंने ग्लासनॉस्ट की बात की। इसके अलावा रिफॉर्म करने के लिए स्ट्रगलिंग रशियन इकॉनमी के लिए उनकी पॉलिसी थी पेरेस्ट्रॉइका की। तो पेरेस्ट्रॉइका रिफॉर्म द स्ट्रगलिंग रशियन इकॉनमी एंड ग्लासनॉस्ट दैट इज ओपनिंग द सोसाइटी। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि यूएस से हमें आर्म्स रिस्क को ख़त्म कर लेना चाहिए, यूरोप के साथ कोऑपरेटिव रिलेशंस को बिल्ड करना चाहिए। इसके अलावा जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है अफगानिस्तान में वो यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। As a young member of the CPSU Politburo, taking charge of a society mired in multiple crises, Gorbachev believed that rejuvenating the Soviet Union was his patriotic task. लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर क्या क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पर सोवियत यूनियन हो गया लिक्विडेट। During the 7 decades that it lasted, the Soviet Union had a powerful impact on world affairs, playing a critical role in defeating fascism in Europe, constructing the post-war order in Europe. लेकिन 1980s के बाद ही जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था। If Gorbachev was right in seeing the imperative of all-round change in the Soviet Union, he also ended up as a tragic figure who presided over its rapid dissolution. द पीस दैट गोर्बाचेव कंस्ट्रक्टेड इन यूरोप वो बेसिकली आज हमें ख़त्म होते हुए दिख रही है क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेट कर दिया है। इफ़ गोर्बाचेव होप्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस विद द वेस्ट, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज़ नाउ लॉक्ड इन अ सीरियस कन्फ्रंटेशन विद यूरोप एंड यूएस। अब जब यहाँ पर 1991 में जब डिक्लाइन होता है सोवियत यूनियन का,
तो उसके बाद जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, क्योंकि हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी सोवियत यूनियन से ही लिंक थी. In India, both the communist and Delhi's foreign policy establishment deeply mourned the collapse of the Soviet Union and the disappearance of a familiar political, economic, and ideological world. In retrospect, though the collapse of the Soviet Union compelled India to reform its own economy, reorient its foreign policy, and elevate its global standing. Although the Russian romance endures in the Indian strategic community, Moscow's strategic salience for Delhi has been in continuous decline since 1991. तो 1991 के बाद ऑथर का ये कहना है कि जो मॉस्को की स्ट्रैटेजिक सैलियंस है टुवर्ड्स दिल्ली वो यहाँ पर डिक्लाइन कर रही है. और रशिया की अगर हम देखें नई जियोपॉलिटिक्स, तो रशिया यहाँ पर अलाइन कर रहा है विद चाइना एंड वेस्ट को कन्फ्रंट करने में यहाँ पर रशिया बहुत ज़्यादा चाइना के साथ अलाइन कर रहा है. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रशिया इंडिया से इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली सैलियंट या इंडिया की तरफ नहीं रहेगा. अब हम चलते हैं आगे. प्लेइंग ईदगाह पॉलिटिक्स. तो बेसिकली जो यहाँ पर कर्नाटका में हो रहा है, व्हाट इज़ कॉमन टू बोथ द डिस्प्यूट्स. तो कर्नाटका में यहाँ पर 2 डिस्प्यूट चल रहे हैं. हाउ एवर इज़ द डिस्टर्बिंग रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन सीकिंग टू फैसिलिटेट हिंदू रिलीजियस फंक्शंस इन द फेस ऑफ मुस्लिम क्लेम्स ओवर द प्रॉपर्टीज़. तो यहाँ पर 2 ईदगाह प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर ये था कि यहाँ पर गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन होना चाहिए. दिस ईदगाह पॉलिटिक्स फॉलोज अ डिस्क्वाइटिंग पैटर्न वेयर इन द गवर्नमेंट इन द रूलिंग पार्टी यहाँ पर कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. अब ऑथर का यही कहना है कि 2023 में असेंबली इलेक्शंस हैं, तो यहाँ पर वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं. Such polarizing politics has a price that the state will pay. Bengaluru's evolution as the symbol of India's tech prowess has much to do with successive state governments nurturing a liberal cosmopolitan milieu. तो बेसिकली इसको यहाँ पर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है लेट गणपति कम टू ईदगाह. तो बेसिकली वही इशू है जो कि हमने डिस्कस किया बेंगलोर में, कर्नाटका में ईदगाह का इशू. इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री विद रिलीजन ऑक्यूपाइंग सेंटर स्टेज. रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. और मैन यहाँ पर रिलीजियस होता ही होता है. द लिटिगेशन अबाउट द बेंगलुरु ईदगाह एंड द हब्बाली ईदगाह इज येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रलिटी ऑफ रिलीजन इन आवर लाइफ्स एंड हाउ इट कैन बी यूज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, जो कि हमें बेंगलोर में देखने को मिल रहा है. Freedom of religion can be best described as the relationship between religion and the individual. और स्टेट यहाँ से पूरी तरीके से एक्सक्लूड होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन एक पर्सन का यहाँ पर प्राइवेट अफेयर होता है. द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. मोर ओवर द स्टेट वोंट अलाइन इटसेल्फ विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन. और यहाँ पर स्टेट किसी भी रिलीजन से अपने आप को अलाइन ना करे. टू द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी लाइक आर्ट्स, द स्टेट्स न्यूट्रलिटी इन रिलीजियस मैटर्स वॉज द मैकेनिज्म कि हम कैसे इंटर ग्रुप बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे. अनफॉर्चुनेटली द इंडियन स्टेट ने रिलीजन से विड्रॉ नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एक सेंट्रल रोल प्ले किया इन रिलीजियस मैटर्स इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर. ऐसा ऑथर का कहना है. आप बिल्कुल यहाँ पर डिसएग्री कर सकते हैं. The state's active involvement in support of one's community demand in order to garner a few votes is short-sighted strategy. अब ऑथर का ये कहना है कि जो स्टेट है वो जानबूझ के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कर रहा है कि स्टेट को यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट मिल सके. Coercion and use of state power in such contentious matters not only goes against the neutrality principle but also undermines the lofty ideal of fraternity, जो कि यहाँ पर mention in the preamble of the constitution में. The visionary framers of the constitution in their wisdom made the freedom of religion the most restricted fundamental right. क्योंकि यहाँ पर restriction है subject to public order, morality and health, but also subject to all other fundamental rights. The right to profess, practice and propagate certainly includes the right to take out religious processions. और अब यहाँ पर ये जो रिलीजियस प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, ये आप पब्लिक प्लेस में निकाल सकते हैं या प्राइवेट प्लेस में. तो एज वी रिजेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द सजेशन बाई नसरुद्दीन अहमद टू इंसर्ट द वर्ड प्राइवेटली अकॉर्डिंगली. इसका मतलब ये है रिलीजन इज इन द पब्लिक स्क्वायर. फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि गणेश चतुर्थी का कैसे यूज़ किया गया था फ्रीडम मूवमेंट के दौरान. इनफैक्ट इनिशियली द हिंदू कल्चर रिवाइवल इन द 19th century एंड द फ्रीडम मूवमेंट वर इंटरट्वाइंड. द हिंदू रीअसर्शन ऑफ रिचुअल्स, पूजास एंड प्रोसेशंस डिड हेल्प मास मोबिलाइजेशन अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड इग्नाइटेड फीलिंग्स ऑफ प्राइड इन द हिंदूज ओन स्पिरिचुअल हेरिटेज. फिर यहाँ पर ये बताया गया कि पहले हिंदू मुस्लिम सब मिलकर साथ में त्यौहार मनाते थे. फॉर एग्जाम्पल इन पुणे अंटिल 1894 हिंदूज यूज टू एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट इन मुहर्रम प्रोसेशंस. लेकिन सिनेरियो चेंज हो रहा है. तो ऑथर ने यही बोला है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हमें यहाँ पर फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड के साथ रहने की ज़रूरत है. द वक्फ बोर्ड मे हैव गेट अ टेम्पररी लीगल रिलीफ बट द टास्क बिफोर द नेशन इज़ टू परमानेंटली किल द वायरस ऑफ कम्युनलिज्म. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पर
Next, a power and its discontents. The government introduced the Electricity Amendment Bill 2022 in the Lok Sabha recently, and as expected, the proceedings were not smooth. Though the bill has been referred to the Parliamentary Standing Committee for Energy, states fear that the centre is encroaching into their domain in power sector governance. अब यहाँ पर सबसे पहला प्रपोजल ये है टू गिव एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेज इन एन एरिया ऑलरेडी सर्विस्ड बाय अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब क्या यहाँ पर सेंटर ऐसा कर सकता है? ऑफकोर्स सेंटर ऐसा कर सकता है क्योंकि पावर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। अब ऐसा करना कितना सही है या गलत है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। द फिजिबिलिटी ऑफ मल्टीपल लाइसेंसेज इज हाउएवर अनदर इशू। द फैक्ट इज दैट कि जब तक यहाँ पर कमर्शियल लॉसेस खत्म नहीं किए जाएंगे, क्रॉस सब्सिडीज को रिमूव नहीं किया जाएगा, इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग नहीं की जाएगी, तब तक यहाँ पर डिस्कॉम के लॉसेस होते रहेंगे। अमंग्स देम इज द क्लॉज पर्टेनिंग टू एप्लीकेंट सीकिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस इन मोर देन वन स्टेट। तो इसमें यह कहा गया कि CERC ना कि SERC इस लाइसेंस को ग्रांट करेगा। अब ऑथर का ये कहना है ये पावर यहाँ पर SERC के पास होनी चाहिए ना कि CERC के पास, क्योंकि SERC को फील्ड लेवल कंडीशंस का पता होता है। नेक्स्ट, द बिल हैज़ अ प्रोविजन एम्पावरिंग द सेंटर टू गिव डायरेक्शंस डायरेक्टली टू द SERC। तो इसकी वजह से जो सेंटर का इन्फ्लुएंस है ओवर द SERC वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, द बिल स्टेट्स दैट द SERC चेयरपर्सन विल नाउ बी अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल बी एन एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल। दिस गिव्स द इम्प्रेशन कि सेंटर यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है SERC को। अब यहाँ पर बिल में सारे खराब प्रोविजंस तो है नहीं, ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ गुड प्रोविजंस भी हैं। सबसे पहला ये है कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट करने की बात की गई है। Power purchase agreements, especially those with renewable power producers, renegotiation of such PPAs has become a fraught issue. द बिल स्टेट्स दैट अगर यहाँ पर PPAs को रीनेगोशिएट किया जाता है और यहाँ पर जो अफेक्टेड पार्टी है उसको यहाँ पर कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द पिटिशन। सेकेंड, न्यू टैरिफ्स हैव टू बी मेड एप्लीकेबल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। थर्ड, द बिल हैज़ प्रपोज्ड अ रिडक्शन इन द टाइम फॉर processing tariff petitions from 120 days to 90 days. Fifth, the bill talks about ensuring a payment security mechanism before dispatch. तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जनरेटर्स के ड्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पेमेंट मैकेनिज्म पहले ही इंश्योर किया जाएगा बिफोर डिस्पैच। एंड द लास्ट वन इज़ नेशनल लोड डिस्पैचर को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा जिसकी वजह से स्मूथ फंक्शनिंग हो सके ग्रिड की। अब हम चलते हैं आगे। रशिया डीपन्स यूरोप्स एनर्जी स्क्वीज अगेन। रशिया हॉल्टेड गैस सप्लाईज वाया यूरोप्स की सप्लाई रूट। तो बेसिकली यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है रशिया ने उसको लगा दिया है मेंटेनेंस पर कि अभी मेंटेनेंस पर है, तो अभी तो यहाँ पर गैस सप्लाई हो नहीं पाएगी। यूरोपियन गवर्नमेंट फियर मॉस्को कुड एक्सटेंड द आउटेज इन रिटेलिएशन फॉर वेस्टर्न सैंक्शंस, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट ने सैंक्शंस लगा रखे हैं क्योंकि रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। यूएस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉल हो गई है क्योंकि बेसिकली पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी यूएस में, तो 79 ईयर्स थी 2019 में, 2021 में हो चुकी है 76 ईयर्स। नेक्स्ट है कॉर्वाशेफ इन इंडिया। तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन नहीं है, लास्ट में बस ये मेंशन है कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज होती है। तो कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन सॉ इंडिया रीसेट इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड हेल्प्ड बाय द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी। इसके अलावा उसके बाद हमने यूएस के साथ अपने टाइज को बिल्ड करना शुरू किया। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया तो रशिया ने हमें सेंस्योर नहीं किया था, बाकी सारे कंट्रीज़ ने हमें, फॉर एग्जाम्पल यूएस ने हमें सेंस्योर कर दिया था। अकॉर्डिंग टू सम रशियन कमेंट्री इन 1974 सोवियत यूनियन को पहले से पता था, हमने इन्फॉर्म शायद कर दिया था उनको कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। Still, bilateral relations did not thrive through the first decade of this century as India aligned its strategic objectives with the US and other Western nations। और अब बेसिकली हम अपने आर्म्स परचेजेस को भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में जब पुतिन ने यहाँ पर वॉर कर रखी है यूक्रेन के साथ, मैसिव शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिकल चॉइसेस में। ऐसे में इंडिया ऐसा कंट्री है जो कि न्यूट्रल है और इंडिया सिर्फ यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर एंटी रेडिएशन पिल्स की बात की गई है क्योंकि यूक्रेन में जो ज़ैपोरिज़िया प्लांट है उसकी वजह से हो सकता है रेडिएशन निकल जाए, तो पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स और एंटी रेडिएशन पिल्स आर नोन टू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। दे कंटेन नॉन रेडियोएक्टिव iodine and can help block absorption of radioactive iodine in the thyroid gland। अब यहाँ पर थायराइड ग्लैंड क्या करता है? द थायराइड ग्लैंड विच यूजेज आयोडीन टू प्रोड्यूस हार्मोन्स टू रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली वो यहाँ पर डिफरेंस नहीं बता सकता कि रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन के बीच में क्या डिफरेंस है। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भांग है वो NTPS एक्ट के अंदर नहीं आता है।
Karnataka High Court recently observed that nowhere in the NTPS Act is bhang referred to as a prohibited drink or prohibited drug. Since the ganja recovered was below commercial quantity, तो यहाँ पर accused को bail दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो भांग है वो NTPS में नहीं आता है. The single judge bench relied on two earlier judgments, Madhukar versus the state of Maharashtra 2002 and Arjun Singh versus the state of Haryana 2004, where the courts had ruled that bhang is not ganja और इसीलिए उसको यहाँ पर NTPS Act में कवर नहीं किया गया है. भांग इज द एडिबल प्रिपरेशन जो कि यहाँ पर लीव्स ऑफ द कैनबिस प्लांट से बनाई जाती है. भांग इन द लॉ इनैक्टेड इन 1985 द NTPS एक्ट इज द मेन लेजिस्लेशन जो कि डील करता है ड्रग्स और ट्रैफिकिंग के साथ. वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट punish production, manufacture, sale, possession, consumption, purchase, transport and use of banned drugs except for medical and scientific purposes. अब हम चलते हैं आगे. कोर सेक्टर आउटपुट एट 6 मंथ लो. तो ग्रोथ इन द आउटपुट ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है वो यहाँ पर सेकेंड स्ट्रेट मंथ में सीधे नीचे गई है टू हिट द 6th मंथ लो ऑफ 4.5% इन जुलाई फ्रॉम अ ईयर अगो, जिसकी वजह से जो IIP है वो भी वे डाउन कर जाएगा. अब यहाँ पर 2 साल के गैप के बाद सेंटर ने रिपोर्ट किया है फिस्कल सरप्लस ऑफ 11,040 करोड़ और रेवेन्यू सरप्लस ऑफ 42,000 करोड़ थैंक्स टू बायंसी इन टैक्स कलेक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार ने फिस्कल सरप्लस यहाँ पर किया है. नेक्स्ट है अर्बन जॉबलेसनेस, यहाँ पर डिक्लाइन हुई है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंक्रीज हुआ है. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव इन अर्बन एरियाज डिक्लाइन टू 7.6% अगेंस्ट 12.6% अ ईयर अगो. इसके अलावा जॉबलेसनेस क्या होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द पर्सन जो कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है अमंग द लेबर फोर्स. जो यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी इंक्रीज हुआ है इनके डेटा के अकॉर्डिंग. अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीच किया. तो फर्स्ट में हमने रीच किया है मिखाइल एस गोर्बाचेव के बारे में कि उनके कार्यकाल के दौरान क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए. तो सबसे फर्स्ट हुआ था आयरन कर्टेन का. यहाँ पर आयरन कर्टेन को लिफ्ट किया गया था. दूसरी बात यहाँ पर सोवियत यूनियन को उन्होंने बाहर निकाला था अफगानिस्तान से. इसके अलावा सोवियत यूनियन का लिक्विडेशन भी इनके दौरान ही हुआ था. बाकी इनकी जो पॉलिसी थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की, तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. इससे ज़्यादा तो कुछ आपको जानने की ज़रूरत है नहीं. तो यहाँ पर ग्लासनोस्ट भी मेंशन है और पेरेस्ट्रोइका भी मेंशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए. पेरेस्ट्रोइका मतलब यहाँ पर वो रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे इकोनॉमी और सोसाइटी को, और ग्लासनोस्ट का मतलब ये है कि वो क्लोज सोसाइटी को ओपन बनाने की बात कर रहे थे. नेक्स्ट है पंजाब में एक और प्रॉब्लम चल रही है दैट इज कन्वर्जन की. नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बैंक्स. तो यहाँ पर जो PSBs है वो एजुकेशन लोन्स दे नहीं रहे हैं 7.5 लाख तक के. वो इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब्स लगती नहीं, जिसकी वजह से वो NPA में कन्वर्ट हो रहे हैं और 8% लोन्स ऐसे हैं जो कि NPA में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. इसीलिए यहाँ पर सरकार ने बोला है कि लोन दो, तो उसके लिए यहाँ पर बात की गई है. नेक्स्ट है जो GDP ग्रोथ है वो कितनी रही है, ये तो हर बार आती रहती है तो ये तो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे. अब हम चलते हैं आगे. तो टेलीग्राम ने यही कहा बेसिकली हम यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे सर्वर हैं सिंगापुर में, तो सिंगापुर के लॉज के अकॉर्डिंग ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है. तो बस यहाँ पर इनसे यही कहा गया कि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग तो आपको काम करना पड़ेगा ना. फिर यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ की एक वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम है लंपी प्रो वैक. एंड इसको किसने बनाया, इसको बनाया नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर हिसार इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. फिर यहाँ पर ट्रैजिक हीरो, तो ये मिखाइल एस गोर्बाचेव के बारे में ही है. उसके बाद लास्ट में इसमें बस इस आर्टिकल में ये और बताया गया था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हुई थी सोवियत यूनियन के लिक्विडेशन के बाद. प्लेइंग ईदगाह पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर ईदगाह को गणेश उत्सव के सेलिब्रेशंस के लिए यूज़ करना है नहीं यूज़ करना है. तो ऑथर ने यही बताया कि कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है. इस आर्टिकल में भी यही बताया गया था कि कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है. पावर एंड इट्स डिसकॉन्टेंट, तो यहाँ पर ये बताया गया है जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है उसमें यहाँ पर जो सेंटर है वो पावर को इंक्रोच करने की कोशिश तो ऑफकोर्स कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रोविजंस खराब हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर पावर परचेज एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट करने की बात की गई है. इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोसेसिंग टैरिफ पिटीशंस उसके टाइम को कम करने की बात की गई है. इसके अलावा नेशनल लोड डिस्पैचर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की गई है. पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात की गई है. आगे हम चलते हैं. तो रशिया ने वापस से यहाँ पर यूरोप की एनर्जी को कम कर दिया है. US की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है. फिर यहाँ पर एंटी रेडिएशन पिल जो कि पोटेशियम आयोडाइड पिल्स है. भांग NTPS में कवर नहीं होता है. कोर सेक्टर की जो आउटपुट है वो यहाँ पर कम हो गया है और अर्बन जॉबलेसनेस यहाँ पर डिक्लाइन हो गया है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पर इंक्रीज हो गया. दैट इज गुड न्यूज़. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.